Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and enjoying your winter days and winter vacation well. तो आजकल विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और विंटर में आप लोग बहुत गरम गरम खाने इंजॉय करते हैं, अपनी रज़ाई में कंबल में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये बहुत मज़े का होता है। हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो ये इंजॉय करने का टाइम होता है। तो आप लोग इंजॉय किया करें, लेकिन हमने साथ साथ क्या करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 8, डैट इज़ क्या था, वो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 8.1 का, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो हम इसके सिर्फ आज 4 पार्ट्स ही सोल्व करेंगे। एंड दैन बाकी जो क्वेश्चन है वो तकरीबन सेम है। तो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, आपके पास डिफरेंट शेप्स गिवन है, इनका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है एंड पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, अच्छे से समझना है। ये आप लोगों के लिए ही मैं अच्छे की बात समझा रही हूँ। मतलब आप लोग जब इसको अच्छे से समझोगे देन आप इसको खुद से करने के काबिल हो जाओगे, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है जी, एक रेक्टेंगल शेप गिवन है। इसकी जो लेंथ है ये आपके पास होती है लेंथ, ठीक है, और ये क्या होती है, ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होती है, हमारे पास लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ का क्या करते हैं हम, पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, डैट इज़ एल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये मैं ब्रेड्थ लिख देती हूँ 3 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करते हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास 2 लेंथ हैं और 2 ही ब्रेड्थ हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2, लेंथ की जगह आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ की जगह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 6 में 3 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्लस करते हैं तो आंसर सेंटीमीटर ही आता है। तो 9 2 जार कितने होते हैं, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर आपके पास क्या आया है, 18 सेंटीमीटर, राइट। पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया एंड देन अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 6 3 जार कितने होते हैं, 18। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपके पास क्या आया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्लस करते हैं तो आंसर सेंटीमीटर में आता है। जब हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2। अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो देन आप ले सकते हैं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास एक ये गिवन है, इसमें बॉक्सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के तो नहीं है, सेम टाइप्स के हैं।
1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर उन्होंने हमें लंबाई और चौड़ाई बताई हुई। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाऊं बिल्कुल इसी तरह की, देन आप इसको अच्छे से समझ सकोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 106 पर एक इसी तरह की आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। इसमें आप लोग देखें इसी तरह ही बॉक्स बने हुए हैं और चारों साइड्स पर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में चारों साइड्स पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए आपने क्या करना है, बॉक्सेस काउंट करने हैं। यहाँ से बॉक्सेस की लाइन ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए 6। एंड देन ये वाला आपने साइड से काउंट करना है, ये देखिए ये ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 ये होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। और देन इसको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5 6, तो चारों साइड जो हैं आपकी कितनी आई हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं अब हम। आप लोग ये क्वेश्चन देखें, देखिए इसको भी हम काउंट करेंगे। देखें कितना है 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखें 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हो गया। ये भी कितना है 1 2 3 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पैरामीटर। ठीक है, अब ये आपके पास कौन सी शेप बनी है, एक स्क्वायर शेप बनी है, क्योंकि इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो हमारी चारों साइड्स की सेम है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पैरामीटर किसके इक्वल आया है 16 सेंटीमीटर के। एंड देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जल्दी से मुझे बताएं, आप क्या करोगे, इसको L को L से मल्टीप्लाई करेंगे। L स्क्वायर का मतलब है L को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो L कितना है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। और स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपके पास क्या आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी हमने सारा सोल्व कर लिया। ये भी बहुत आसान था, लेकिन जो थर्ड शेप आपके पास आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप लोग यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट में जो शेप है आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। इसको देखें, आपके पास एक कंपोजिट शेप का हम इसको नाम देंगे, क्योंकि ये ना ही आपके पास रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कंपोजिट शेप का नाम देते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर जो है ना ये रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है, ये कंपोजिट शेप है। तो पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर जो होता है वो बेसिकली किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री होती है। अगर मैं इसकी पैरामीटर काउंट करूं तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है वो हमने काउंट करना है। तो सबसे पहले देखें, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दो साइड्स हैं, ये उन्होंने नहीं बताई हुई कितने सेंटीमीटर है, तो इसको हम खुद से फाइंड करेंगे। देखिए वो कैसे, अब देखो इतनी लाइन यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स ये देखें ना, ये ऐसे लंबी ऊपर जा रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ से ऐसे कट किया हुआ है। इतनी लाइन देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन होगी 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन होगी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ आपके पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाली रहती है, आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आप ऊपर जाते हो तो ये इतनी जो जगह है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, इतनी जगह आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ऊपर से जब आप यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो 8 में से 2 निकाल देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। राइट, समझ आ रही है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 8 सेंटीमीटर था। फिर ये इतनी जो जगह है ना, इतनी जगह
इतनी जगह कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखें इतनी लाइन आ रही है, अब 8 में से आप 2 निकाल देंगे, इतनी ये वाली जगह निकाल देंगे तो पीछे कितनी बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। और पैरामीटर क्या होता है, किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री, तो आप क्या करोगे सारे सेंटीमीटर को आप में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का आपने सम कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लिखूँगी मैं यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर प्लस फिर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा ये वाला 2 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट, फिर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और फिर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इन सब को आप क्या कर लो, काउंट कर लो, ठीक है। इन तीनों को काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 7 सेंटीमीटर। और आप देखें 8 और 5 कितने होते हैं 13, प्लस 13 सेंटीमीटर और फिर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले मैंने इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को प्लस करके और एंड वाला ऐसे ही। अब 13 में आपने क्या करना है जी, 7 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, क्या 20 में आप 6 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने क्या फाइंड आउट किया है, पैरामीटर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो पैरामीटर हमने कर लिया फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट। तो अब एरिया को जो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अभी ना तो ये रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास गिवन शेप है इसको हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड करने लगे हैं 2 पार्ट्स में। देखें अगर मैं आपको इस शेप को अलहदा कर दूं और इस शेप को अलहदा कर दूं, इस शेप को नाम दे दूं ए का और इस शेप को नाम दे दूं बी का, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक ए शेप जो है ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, और जो बी शेप है वो आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल को स्क्वायर का क्या करना आसान होता है, एरिया फाइंड आउट करना आसान होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए इज़ इक्वल टू, शेप ए जो है वो इसकी ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का जब आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू एल आपके पास यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेप ए का जो एरिया आया वो कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन अब हम क्या निकालने लगे हैं, एरिया ऑफ शेप बी, ठीक है, एरिया ऑफ शेप कह लो या फिगर कह लो, एरिया ऑफ शेप बी इज इक्वल टू, अब शेप बी जो आपको नज़र आ रही है ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें जो आपके पास लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जार 30, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ शेप ए कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी कितना आया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, ये जो टोटल शेप है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना था, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, शेप ए और शेप बी दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेप ए प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, शेप बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 34, और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये ऐड होते हैं तो वही आपका यूनिट रहते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया एरिया, और ये है इसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरामीटर कितना है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर पार्ट 3। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन आप जल्दी से वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम करने लगे हैं पार्ट 4।
स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पार्ट 4 में हमारे पास ये वाली शेप है गिवन। ये दरमियान में मैंने लाइन नहीं लगानी थी, जैसे मैंने ऊपर नहीं लगाई तो मैंने यहाँ भी नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने गलती से लगा दी। आपसे भी हो जाता है, मुझसे भी हो गया, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है, हम ऐसे ही इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर। रिपीट विद मी, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैरामीटर जो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि ना ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है, तो ये इसका हम क्या करेंगे, अगर ना आपके पास रेक्टेंगल हो और ना स्क्वायर हो तो आप क्या करते हो, सारी साइड्स का सम ले लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले आप इसको ये देखें, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है हमें नहीं पता, ठीक है, वी डोंट नो। तो सबसे पहले आपको क्या मैं बताऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है और यहाँ से, अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन दोनों का सेम साइड है, सेम लेंथ है। तो ये जब ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है जी आपके पास 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे जितनी ऊपर थी 2 सेंटीमीटर आ रही है तो ये नीचे भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी आ गया 2 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो सारे सेंटीमीटर्स हैं इनको आपने क्या कर देना, प्लस कर देना। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये वाला आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आ गया 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, फिर आ गया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन फिर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर देना है, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, इतना हिस्सा जो है इन सबको हम पहले ऐड कर देते हैं। 2 2 4 में 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप इसको इन सबको ऐड कर लो, देखें 2 2 4, 2 में 1 ऐड करोगे कितना बन गया 5 सेंटीमीटर। फिर आपके पास ये 2 2 और 1 कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, और फिर ये 2 और ये 2 और ये 1 कितना बन गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में 5 ऐड करो 15 और 15 में 5 ऐड करो कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका पैरामीटर जो है इस शेप का कितना आया है 20 सेंटीमीटर, राइट। पैरामीटर कितना आया है 20 सेंटीमीटर। एंड देन अब हम क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, एरिया। अब इस शेप का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर एरिया लिखूँगी। अब सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये ना आपके पास सही किसी शेप का रेक्टेंगल बन रहा है और ना ये बन रहा है स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 शेप्स में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके देखो, अब मैं क्या कर दूँगी, अब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या बनेगी, शेप ए बन जाएगी, ये बन जाएगी बी और ये बन जाएगी सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शेप का जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ शेप ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ शेप ए। तो इस शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे आप इस शेप को अगेन हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये इस शेप को मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। आपके पास ये वाली जो साइड है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर और ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है। अब आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देखें 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें 2 सेंटीमीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सारी लंबी लाइन है ये आपके पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ आइए मैंने कैसे बोला है। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 3 हो गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो मतलब टोटल ऐड करके 2 2 और ये दरमियान वाला 1,
तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बन गई, तो एरिया ऑफ शेप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ शेप बी फाइंड आउट करना है। तो इस शेप को आप ऐसे बनाओगे, देखें अब ये वाली साइड तो आपके पास कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली हो गई, ये बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अब देखिए ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली ऊपर वाली भी 2 है और नीचे वाली भी 2 है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेप बी। ठीक है, एरिया ऑफ शेप बी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 2 1 जार कितने होते हैं 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, शेप सी जो है इसका हम एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं। राइट, क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। देखें ये जो शेप सी है यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, इतना भी 1, 2 इधर और 2 इधर, जैसे हमारा बी वाली शेप थी वैसे ही सी की शेप भी होगी। 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इधर, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। राइट, तो आपने क्या करना है, लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, तीनों शेप्स के जो एरिया हैं उनको ऐड कर देना। एरिया ऑफ शेप ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों के एरिया को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। अब पहले का आपके पास कितना आया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दूसरे का क्या आया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का भी क्या आया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, और 7 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरी शेप का जो एरिया आया वो क्या आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर कितना आया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सारा। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर किए हैं जहाँ तक हो सके। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सिर्फ थंब प्रेस करें और अपनी जान छुड़ाएं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।